अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम के बारे में। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या होता है, इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट के साथ। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है, इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटेग्रल ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए टेकन ओवर एनी सरफेस एस इज ऑलवेज इक्वल टू द लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए टेकन अराउंड द बॉन्डिंग लाइन सी ऑफ दैट सरफेस। यानी कि हमें क्या कहता है, अगर कोई भी अगर हमारे पास कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए अगर दी हुई हो और उसके साथ हमें सरफेस इंटेग्रल दिया हुआ हो, तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए। यानी कि इन शॉर्ट या फिर सिंपल अल्फाज में अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने सर्फ किसी भी वेक्टर फील्ड के या फिर किसी भी कर्ल ऑफ अ वेक्टर का अगर हमने सरफेस इंटेग्रल को लाइन इंटेग्रल के अंदर हमने कन्वर्ट करना हो तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, स्टोक्स थ्योरम यूज़ करते हैं। या फिर अगर लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करना हो तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी अगर मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास ये होगी। यानी कि यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास ये जो हमेशा जो डबल अगर इंटेग्रल दिया ना, इसको हम पढ़ते हैं सरफेस इंटेग्रल, और जो सिंगल होता है ना, इसको हम पढ़ते हैं लाइन इंटेग्रल। ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ याद रखनी है। ठीक है, और अगर तीन ट्रिपल, अगर तीन यहाँ पे देखें डबल है, अगर ट्रिपल इंटेग्रल हो तो उसको हम पढ़ते हैं वॉल्यूम इंटेग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो हैं तो इट मीन्स ये किसको डोनेट कर रहा है, ये हमारे पास है सरफेस इंटेग्रल को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, सरफेस इंटेग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू द लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमने प्रूव करना है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है, दिस थ्योरम एनेबल्स अस टू कन्वर्ट अ सरफेस इंटेग्रल इनटू अ लाइन इंटेग्रल एंड वाइस वर्सा मीन, यानी कि लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं तीन। यानी कि लाइन इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है, सिंगल इंटेग्रल को लाइन इंटेग्रल बोलते हैं, डबल इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल बोलते हैं, ट्रिपल इंटेग्रल को हम वॉल्यूम इंटेग्रल बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अब हम इसको करते हैं प्रूफ, इस थ्योरम का, स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर एन ओपन सरफेस एस बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड पाथ सी प्लेस्ड इन अ वेक्टर फील्ड ए एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में हमारे पास है दिया हुआ है। ठीक है, ये इसकी छोटी सी फिगर, इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। लेट कर लेते हैं यहाँ पे, द सरफेस एस बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ इनफिनाइट स्मॉल सरफेसेस एलिमेंट। तो हम सर्फ लेट कर लेते हैं, ये जो हमारे पास जो सरफेस एस है इसको हम लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सर्फेसिस के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि ये हमें दिया हुआ है डेल एस वन किसके, डेल एस वन, डेल एस टू, डेल एस थ्री एंड अप टू डेल एस एन। ठीक है, और इनके दरमियान क्या है, हैविंग कर्व बाउंड्रीज, उनके दरमियान जो कर्व बाउंड्रीज है उनको हम डोनेट करते हैं सी वन, सी टू, सी थ्री अप टू सी एन रेस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, नाउ कंसीडर वन सच एलिमेंट डेल एस वन बाउंडेड बाई कर्व सी वन एज शोन इन शेडेड फिगर। तो जैसा कि शेडेड फिगर में हमें दिया हो, तो उनमें से कोई एक हम कर्व, जैसे कि शेडेड फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, तो इनमें से कोई एक हम कर्व जो है वो उसको हम लेट कर लेते हैं सी वन को। सिंस हमें पता है कि जो डेल क्रॉस ए है वो किसके बराबर है, लाइन इंटेग्रल ऑफ ए पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। या फिर डेल क्रॉस ए हम किसके बराबर लिख सकते हैं इसको, डेल एस वन इज इक्वल टू लाइन इंटेग्रल ए डॉट डी आर। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। Since this equation holds good for each surface element if we add all such equations we have, अगर उन तमाम इक्वेशंस को हम ऐड करिए तो हमारे पास एक एक के लिए, एक सरफेस के लिए हमने दिया ना, अगर तमाम इक्वेशंस के लिए तो डेफिनेटली हम यहाँ पे समेशन का लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे। समेशन को जब लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी तमाम सर्फेसिस के लिए। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इफ़ एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी दैन डेल एस इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो डेल एस किसके अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। इन दिस केस summation on left hand side of, in this case summation on left hand side of equation 3 converts into surface integral। तो इस तरह से ये जो summation है लेफ्ट हैंड साइड पर, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइन इंटेग्रल के हम उस अंदर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ से हमें मिलती है। ठीक है, यानी कि ये अगर इसको हम लिखें ना, सो इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रीरिटन है, उसको जब हम दोबारा रीरिटन लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। ठीक, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। It is clear from the figure that the line integral along the common side between two adjacent elements will be transferred in opposite direction and hence cancel out each other। ठीक है, इसमें पता है, it is clear from the figure that the line integral along the कॉमन साइड, जो भी देखे हर फिगर के अंदर जो भी कॉमन साइड्स हैं उन सब में क्या हो रहा है हमारे पास, उसमें जो है वो जो
कॉमन सर्फेसिस है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं। सो द लाइन इंटेग्रल ऑन एनी कॉमन साइड ऑफ दीज एलिमेंट विल नॉट बी कंट्रीब्यूट टू टोटल लाइन। तो वो जो कैंसिल आउट एक दूसरे कर वो टोटल लाइन इंटेग्रल पर में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 रिप्रेजेंट सम ऑफ लाइन इंटेग्रल्स ओनली अलोंग द साइड ऑन द कर्व सी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, कर्व सी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो हम लिखते हैं सो वी हैव, सो इस तरह से हमें क्या मिल सकता है, डबल इंटेग्रल आई एम सॉरी यहाँ पे इसको हम सरफेस इंटेग्रल कर्ल ऑफ ए डी एस इज इक्वल टू, हम किसके को लिख सकते हैं, लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए के इक्वल हम लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोक्स थ्योरम का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है थ्योरम, तो इसको अब ध्यान से देखना है आपने, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो यही था हमारे पास स्टोक्स थ्योरम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।